सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट मेडिकल का प्रीवियस ईयर पेपर केमिस्ट्री सेक्शन जून 2023। राइट। सो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आप अलर्ट रहिएगा, आपने क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन स्पीड में आंसर करते हैं, किसको क्या आता है क्या नहीं आती चीजें, तो जो कि आपकी मदद करेगी अंडरस्टैंडिंग के लिए। राइट, चलिए तो डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन मतलब रिंग स्ट्रक्चर है। सो आपने आंसर किया क्या क्या, C6H14। क्रॉस चेक करते हैं। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो कार्बन है, 6 कार्बन लगा देंगे। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है तो सब में दो दो हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये रिंग है ना, क्लोज है, ओपन होती तो अलग बात थी। तो ये रिंग है, इतने ही बनेंगे क्योंकि कार्बन दो चार ही बॉन्ड बना सकते हो, अंदर नहीं है इसमें। ठीक है, ये रिंग नहीं है, तभी तो कार्बन 1 2 3 4। तो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कौन सा ऑप्शन सही रहा, ऑप्शन बी। ठीक है, फटाफट में गलत मत करके आना, बैलेंस बना के रखना है। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ ए एस्टर। ये तो सबको देखो, फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो लॉन्ग चेन होती है उसको वो वेरी कर देती हैं। सो एस्टर, राइट, COOR। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। बट हम वन बाय वन सारी चीजों को देख लेते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक है, इसके लिए हम ओइक एसिड वर्ड यूज करते हैं। एस्टर COOR, एसिड क्लोराइड, एमाइड, कीटोन, ये आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा आपको फंसाएगा क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव होमोलोगस मेंबर। तो आपको पता है होमोलोगस मेंबर में क्या रिपीट हो रहा है, यही चीज रिपीट हो रही है बार बार। तो इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा है, वेट पूछा है। वेट, पहले वेट किया जाता था, मास दोनों सेम है। तो सोचो कैलकुलेट करके कितना आएगा ये, सोचो सोचो, आप कर लोगे, मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर। वेट, आपको पता है कार्बन की वैल्यू कितनी होती है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का भी पता है। चलो कैलकुलेट करके बता दो, क्या इसमें सही आंसर आता है। 14, राइट। ठीक है, तो थोड़ा फंसने वाला क्वेश्चन था। 12 ये आ गया, +2 नीचे और 1, तो ये 14 बन गया। तो 14 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये पेपर ना बहुत इजी आया था, इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं थी, पर हो सकता है इस बार एक दो न्यूमेरिकल आ जाए। तो आपको क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, आपको समझ लो, न्यूमेरिकल वाले नहीं आएंगे कोई बात नहीं, छोड़ देना, घबराना नहीं है, आपको जो आते हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। Which one of the following is not used an anti-acid for indigestion in human? मतलब नॉट नॉट बोला है। ठीक है, सो राइट, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये नहीं आता। और बताएंगे इन चारों में से ABCD करना, कौन सा इनो का मेन कंस्टिट्यूएंट है। इन चारों में से कौन सा इनो का मेन कंस्टिट्यूएंट है। हाँ राइट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अब जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है वो किसका साइड प्रोडक्ट है, क्या बताना है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है वो किसका साइड प्रोडक्ट है, किस प्रोसेस का साइड प्रोडक्ट में बनता है। बेकिंग सोडा नाम है, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, नाम नहीं पूछ रही हूँ, कि जब हम कोई प्रोसेस बना रहे होते हैं, मतलब एक प्रोसेस है सोप बनाने के, तो उस प्रोसेस में ये साइड है, ओसवाल्ड प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस, कॉन्टेक्ट प्रोसेस।
उसका साइड प्रोडक्ट है। सॉल्वे प्रोसेस का ये साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ राइट। तो राइट नाउ कॉपर अगर मतलब बाहर मॉइस्चर में रह जाए तो उसमें क्या होता है, एक लेयर सी डेवलप हो जाती है। तो वो किस वजह से होती है? तो इसमें इसमें ना कार्बोनेट आएगा ना। मैंने ऑप्शन यहाँ पे गलत, एस की जगह कार्बन आना था, ठीक है, वो रॉन्ग हो गया है यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, वो याद रखिएगा। वो मतलब मे बी इस वजह से। तो कॉपर कार्बोनेट आएगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा ना सी रह जाएगा, ठीक है। ये गलत हो गया थोड़ा सा, तो ये याद रखना सी आएगा इसमें, ये यहाँ पे। तो हाइड्रोक्साइड भी बनता है उसमें। फिर से ये क्वेश्चन आ गया, फॉस्फोरस इज कैप्ट इन। फॉस्फोरस किसमें कैप्ट होती है? क्योंकि स्टोर होती है वाटर में। देखो ये क्वेश्चन अभी कल भी किया था, डबल बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन, तो ये तो कराने की जरूरत ही नहीं है दोबारा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो इन टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट होता है जब हम किसी से लाइट पास कराते हैं तो उसमें पाथ विजिबल होता है। जब पाथ विजिबल है तो हम उसे बोलते हैं कि इसमें टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। तो मिल्क में होता है, ठीक है। क्या होता है? मिल्क में। हाँ फॉस्फोरस वाला बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बट ये है कि अब आपकी किस्मत है, रिपीटेड वाले क्वेश्चन आए नहीं तो अब आप बोलोगे डरा रहे हो मैम। डरा नहीं रही हूँ, बस अवेयर कर रही हूँ कि कई बार हमें लगता है कि पेपर में कि हमें चीजें नहीं आ रही होती, पर जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो हम उसमें से ज्यादा चीजें ठीक कर पाते हैं। जो हमें पेपर आसान लग रहा होता है ना तो उसमें से ज्यादा नंबर नहीं आते, और जो टिपिकल लग रहा होता है, जो मेरे मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है वो। तो कलर राइट, आपने पहले ही बोल दिया। क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन में होता है आप डायरेक्टली सॉलिड से, ठीक है ओके। देखो किसी किसी मतलब मैं पता क्या कर रही हूँ, आपको क्वेश्चन आपसे पूछ दे रही हूँ, तब तक मैं उसका अगला स्टेप एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सभी के लिए नहीं है ना मैम, किसी किसी का फर्स्ट पेपर भी है, सो वो भी है। तो ये है कि देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं वो टाइम मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप आंसर कर रहे हो, तब तक मैं और क्वेश्चन पूछ ले रही हूँ साथ में, या उस चीज की एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। तो सब्लिमेशन आता है सॉलिड से गैसेस डायरेक्ट में कन्वर्ट होती है। क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल्स बनते हैं जिसमें कि हम हीट अप करते हैं, वो प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल ऑफ Na2SO3? तो ये सीधी सी क्वेश्चन पूछी थी, आपने क्या करना था, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना था और 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है। अब Na इसको कैलकुलेट करके इसका मास रहता है 126, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाना है 1260। तो देखो कितना, अब आप सोचोगे अरे राम ये न्यूमेरिकल आ गया क्या हो गया, तो कितना कितना ये चीज तो आप आराम से कर लेते। सोडियम आपको पता है 23 है, सल्फर 32 है, ऑक्सीजन आपका 16 रहता है, बस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, और कुछ करना नहीं था और एक नंबर हमने खो देना है इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फ्रेंड्स? फ्रेंड्स क्या है, कई कुछ वर्ड ऐसे टाइप हो जाते हैं ना। अबाउट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब इसमें सभी ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो देखो इसमें आता है हमारे पास, क्या आता है, राइट आंसर इज, एक सेकेंड, नहीं क्वेश्चन थोड़े से चलो फिर, एटम विल इजली लूज, क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन। द साइज ऑफ ए एटम डिक्रीज, ये भी सही है। ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट मोर एसिडिक, मेटालिक करेक्ट, नॉट करेक्ट बोला है। तो एटम लूज नहीं करेंगे आयन जल्दी, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट रहता है।
ठीक है। नॉट ये मैं पता है मैंने नॉट वर्ड देखा ही नहीं, नॉट वर्ड मैंने अभी देखा। सो उस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करेक्ट गलत कर देना था मैंने। एलिमेंट इन बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्या क्या है इसमें? सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। कौन सा ऑप्शन? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता है सभी लोग थोड़ा सा गलत करके आएंगे। सो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड गूसबेरी में होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, सिट्रिक एसिड लेमन में होता है। ये एसिड वाले कंसेप्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सैलिक एसिड, मेरे साथ बोलो, लैक्टिक एसिड कर्ड, ऑक्सैलिक एसिड स्पेनिश, सिट्रिक एसिड ऑरेंज एंड लेमन, मैलिक एसिड लेमन, टार्टरिक एसिड अनराइप्ड मैंगो, फॉर्मिक एसिड आंस्टिंग, एसिटिक एसिड विनेगर, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला। तो विटामिन सी का है इसमें। एक और क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आता है, बताइए कौन सा मतलब एसिड है या विटामिन है जिसका जो सॉल्ट है, जो उसका साइंटिफिक नेम है, जो नॉर्मल भी एग्जिस्ट करता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो वो आ जाता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है तो बता दिया। द एलिमेंट ऑफ आइसोटोप्स हैज, आइसोटोप्स में क्या सेम होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट एटॉमिक नंबर या डिफरेंट नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन। देखो आइसोटोप मतलब इससे क्वेश्चन आना ही आना है हर बार पेपर में, ऐसा नहीं होता नहीं आएगा। तो इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन होंगे। नेक्स्ट, ओर ऑफ गैलीना। तो गैलीना ओर होता है, किसका होता है गैलीना ओर? बताएंगे जल्दी से। एक बार देखें तो देखो, कैल्शियम में आपने डोलोमाइट याद रखना है, जिप्सम याद रखना है, कॉपर में क्यूपराइट, कॉपर ग्लैंस याद रखना है, गोल्ड रहने देना, आपने आयरन के याद रखने हैं, मोस्ट कॉमन हेमेटाइट। ठीक है। फिर आपको लेड आ जाता है आपका, ठीक है, गैलीना। मरकरी आ जाता है सिनेवर। तो लेड, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मोस्ट कॉमन हेमेटाइट है, ये ऑप्टेन कहाँ से होता है? तो मोस्ट कॉमन जो हेमेटाइट है, ब्लास्ट फर्नेस से, मतलब ब्लास्ट फर्नेस से क्लीन किया जाता है और उसका प्योरेस्ट फॉर्म रॉट आयरन है। बट ब्लास्ट फर्नेस से जब ऑप्टेन होता है वो आपका आ जाता है पिग आयरन। ये पॉइंट मत भूलना। ठीक है। देखो, आंट बाइट। अब आपको यहाँ पे पहचानना है कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला कौन सा है। तो वो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इसमें पाया जाता है। तो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन HCOOH। ठीक है, तो बाकियों का आपको पता ही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोसेटिंग। दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक हम अगेन यूज कर सकते हैं, पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम यूज नहीं करते। जैसे कि नाम में ही पता है, आपको नहीं शो हो रही, बाकी तो सबको शो हो रही है। तो एक बार मैं कट करके फिर से कर देती हूँ। ठीक है। तो मैम मे बी आपकी साइड का सिग्नल प्रॉब्लम हो, आज थोड़ा मौसम का भी है। देखो आपके पेपर के लिए मौसम अच्छा हो गया, आराम से आप पेपर कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कई बार सिग्नल हो जाती है दिक्कत। सो इसमें से नॉट थर्मोसेटिंग, तो बैकेलाइट भी है, मेलेमाइन भी है, फॉर्मल भी रेजिन भी है, टैफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है।
और ये नॉन स्टिकी पैन की तरह यूज होता है। इसका फॉर्मूला है CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये भी आता है। बेकेलाइट गुड कंडक्टर है नहीं है, ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तभी तो एज ए इंसुलेटर यूज होता है ये। इससे स्विचेस वगैरह बनते हैं। मेलेमाइन से बनते हैं, मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड, इससे मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड से आ जाता है आपका क्या बनता है, नॉन स्टिकी पैन, ठीक है। और सॉरी नॉन स्टिक क्रॉकरी बनती है। और साथ साथ में इससे क्या बनता है, फायरमैन के क्लोथ। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रीजन से गम ग्लू जो वगैरह आते हैं वो बनते हैं। डेक्रॉन किसका साइंटिफिक नेम है, अदर ने सॉरी साइंटिफिक बोल रही हूँ, डेक्रॉन किसका अदर नेम है। थैंक यू। हाँ, डैक्रॉन नेम है टैरेलीन का, याद रख लो इसको भी, डैक्रॉन टैरेलीन का, और ऑर्लॉन आता है पैन का, ठीक है। दो डिफरेंट नेम है बिल्कुल, ठीक है। बस आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाए, मेन तो ये। चलो आपने आंसर कर दिया। नेक्स्ट, केमिकल विच गिव ए फ्रूट स्मेलिंग, एस्टर करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ मिथेनॉल का अदर नेम क्या, जनरल नेम मिथेनॉल का, जर्नल नेम मिथेनॉल का क्या है, पढ़ा है ना हमने। सोचो सोचो क्या है। रा मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, वुड स्पिरिट, ठीक है। मिथेनॉल का अदर नेम है वुड स्पिरिट, बायो की क्लास में पढ़ा भी हमने। वुड स्पिरिट, रेक्टिफायर स्पिरिट क्या है, तो वुड स्पिरिट क्या आ गया, मिथेनॉल। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द रिएक्शन। इसके लिए ना आपको पहचानना पड़ेगा कि रिएक्शन क्यों पॉसिबल है क्यों नहीं है। इसके लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज, इसको एक बार फिर से पढ़ लो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस जैबरा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको पहचानना है। देखो आपको पूछा गया है क्वेश्चन जिंक सल्फेट, ठीक है। जिंक सल्फेट कहाँ है, ये है जिंक। दूसरा आयरन, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, नीचे आ रहा है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको कि आयरन और जिंक सल्फेट है ना, तो आयरन तो नीचे आ रहा है, जिंक तो ऊपर है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको रिएक्टिविटी का पहचानना पड़ेगा। तो याद रखिएगा ये आयरन को नहीं हिला सकता, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पे होता आयरन सल्फेट प्लस जिंक तो रिएक्शन पॉसिबल होता, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ऊपर आ रहा है, और आयरन लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन टेक प्लेस। समझ गए ना। वैसे तो हम नॉर्मली करते कि ये आयरन सल्फेट बन गया और जिंक निकल गया, बट यहाँ पे अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही पॉसिबल है, पर रिएक्टिविटी सीरीज का देखें तो जिंक ऊपर ज्यादा है, तो उसके कंपेयर में तो ये रिएक्शन नहीं होगा। कौन सा एक मेटल है जो अगर हाथ पे भी रखें तो भी पिघल जाता है, तो ये आ जाता है आपका राइट आंसर गैलियम, ठीक है। क्या आ जाता है, गैलियम। पोटेशियम के बारे में पता है, लिथियम जो होता है सबसे लो डेंसिटी होती है और सबसे हाई डेंसिटी होती है ऑस्मियम की, ठीक है। और कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ये इस तरीके से यूज होता है ताकि मॉइस्चर को कैप्चर ना कर सके, ठीक है। तो याद रखिएगा। नाउ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, तो कार्बन की रहती है कैटानेशन आ गया, ठीक है।
पॉलीमराइजेशन आता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। क्रैकिंग का मतलब ब्रेक डाउन होना। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब एसिड प्लस बेस बन रहे हैं तो वो न्यूट्रल रिएक्शन शो करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं कि एटॉमिसिटी क्या रहती है फास्फोरस की। चीनी रहती, देखो फास्फोरस है, ये एस ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें हाफ फिल होता है ना, तो हम देखते हैं तीन ही इसमें खाली है। बट याद रखिएगा जो नाइट्रोजन फैमिली है इसकी सारों की ही 4 वैलेंसी रहेगी। क्यों एटोमिसिटी रहेगी? क्योंकि ये भी पार्टिसिपेट करता है, चाहे लोन पेयर में पार्टिसिपेट करेगा बट करता है, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी रहती है वो 4 रहती है। ये क्वेश्चन मैंने भी कई बार गलत किया है, सो ये याद रखना। नाउ नेक्स्ट, वैलेंसी ऑफ ए फ्लोरीन क्या रहेगी बताओ? फ्लोरीन किस ग्रुप में आता है? तो बताएंगे। फ्लोरीन की वैलेंसी रहती है, इसका आउटर मोशन में 1 रहते हैं, ग्रुप 17 है, तो वैलेंसी तो इसकी अगर हम बोला जाए 1 रहती है। ठीक है, ग्रुप 17 1 आएगी। पिछले पेपर में देखो जून में ये आया है, दिसंबर में क्या आया है? दिसंबर में आया है आपका क्वेश्चन क्लोरीन से। ठीक है, तो अगर देखो एक आती है वैलेंसी और एक आता है बैलेंसर। बैलेंस सेल में पूछा जाए तो 7 आएंगे, वैलेंसी पूछी जाए तो 1 आएगा। देखो क्या फर्क है। ठीक है, और मैंने कल ये बोला था कि मैंने गलती से बैलेंस लिख दिया है, पर मैंने नोट डाउन किया कि वो बैलेंस का अलग मतलब है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने बैलेंस है, वैलेंसी का मतलब है कितनी वैकेंसी है उसमें, तो वो इसका आंसर 1 बन जाएगा। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेमिंग रिएक्शन। इस नेमिंग रिएक्शन को करने के लिए आपको इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखो कार्बन में लगे हैं 3CH3, तो ये ऐसे बना है ये स्ट्रक्चर। फिर CH एंड CH2, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, यानी 5, एक सेकेंड, ये है ना CH3 CH3 CH3, कुछ मिस कर दिया क्या मैंने इसमें? देखते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे या तो मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया है, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने भी। तो वैसे इसका बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि 1 पे इन लगा है, ठीक है, और तीसरे पे आता है, अच्छा क्या कर रही हूं मैं, इस कार्बन पे लगे हैं ये 3 बॉन्ड, तो ये यहाँ पे ना आके यहाँ पे आएंगे, ये तो 3 आ गए, फर्स्ट पे इन आ गया, और तीसरी पोजीशन पे 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, तो 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? ब्यूट वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन has a 320 gram water and 40 gram NaCl dissolved in it, then mass of a percentage of concentration of NaCl। तो इसमें आप डायरेक्टली निकालोगे, क्या वैल्यू निकालेंगे? तो हम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, तो 40 बोला है, 360 इंटू 100, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर हम इसको करें तो 4 9 और ये आ जाएगी वैल्यू 11.1111 यानी 2 तक। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट रह जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हेन SO2 डिजोल्व इन वाटर। तो क्या इसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, SO2 को वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो देखो अगर हम बात करें कैरो एसिड की, तो ये फॉर्मूला रहता है HOO SOT SO2OH। सल्फ्यूरस एसिड की बात करें तो ये रह जाएगा आपका H2SO3। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो क्या इसमें राइट आंसर बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। देखो बैलेंसी इसलिए निकलेगी क्योंकि आउटर इसमें निकालना ही क्या है, आउटर मोस्ट सेल में जितना खाली स्पेस रह गया वो बैलेंसी आ गई उसकी, तो 1 रहती है। ग्रुप 17 की 1 रहती है। और थोड़ा लेट देखा मैसेज, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट। तो और उसकी मतलब ग्रुप 16 की 1 रहेगी। बैलेंस सेल और बैलेंसी दोनों में फर्क है, ठीक है। बैलेंसी को अब ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट में गिनते हैं। तो जैसे कि ग्रुप 1 की +1, ग्रुप 2 की +2, ऐसे करके। तो सल्फ्यूरिक एसिड राइट आंसर, ठीक है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ ए वाटर। देखो वाटर का हम मॉलिक्यूलर वेट चेक देख लेंगे, तो इसका था 18, एवोगैड्रो नंबर 6.063 1023। 10 ग्राम निकालना है तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6.023 1025 18। क्योंकि वाटर का कितना निकलता है, वाटर 2 इंटू 1 प्लस 16, तो 18 आ गया। तो सीधी सी बात है 6 वैल्यू आएगा ही नहीं, तो 18 करेक्ट हो जाएगा, और तो करना ही नहीं है कुछ नहीं। So now, which of the following has a triple bond? तो ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, देखो इसमें भी सीधा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें भी सीधा बन रहा है, इसमें भी सीधा बन रहा है। कार्बन और नाइट्रोजन अलग बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये साइनाइड है, कोई एक ग्रुप की बात नहीं की गई है इसमें, राइट। नाउ कंप्लीट द रिएक्शन। यहाँ पे ना ऊपर H2SO4 आ जाएगा, तो इसमें राइट आंसर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एनी आइडिया, बताएंगे जरा। कंप्लीट द रिएक्शन सिलेक्टिंग राइट ऑप्शन। सोचो सोचो क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो जाएगा या इसमें डबल बॉन्ड रह जाएगा। सी तो नहीं है, इससे ना सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा बी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। देखो जो हमारे पास सोप होता है उसके 2 रीजन रहते हैं, एक तेल, एक हैड। हैड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, तेल जो होती है वो फोबिक होता है, डर वाला। तो इसमें जो फोबिक वाला रीजन होता है वो क्या है, COONA पॉजिटिव। तो क्या ऑप्शन है हमारा, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ऑप्शन ए डी, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। और सोप अलग अलग टाइप के होते हैं, और ये क्या करते हैं, वॉशिंग पर्पज से यूज किए जाते हैं, क्लीनिंग पर्पज में, हर जगह पे हम यूज करते हैं इनका, ठीक है। तो हमारा, और देखो ये क्या होता है, जैसे गंद लगा है तो ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे, गंद को पकड़ेंगे एक बाहर से एंड ऑन होगा, और इसे मिस्सिल बोलते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। और जिस कंसंट्रेशन पर ये बनता है वो आता है CMC, क्रिटिकल मिस्सिल कंसंट्रेशन, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि CMC क्या है, फुल फॉर्म आ सकती है, किसके अंदर क्या पूछा जाता है क्या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट,
बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल। देखो बोहर थ्योरी उन सब के लिए एप्लीकेबल है जो कि हाइड्रोजन की तरह है, मतलब ले दे के जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की तरह फिल होती है। तो अगर आप देखोगे जैसे कि हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि बोहर ने हाइड्रोजन की बात की गई थी। हीलियम अगर एक दे देगा, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 होते हैं, तो ये He पॉजिटिव बन गया, यानी इसके पास भी 1 रहा, हाइड्रोजन के पास भी 1 रहा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ये 2 दे देगा तो इसके पास कितना वेकेंट रहा, 1 ही रहा। तो ये जो भी हाइड्रोजन अगर ले दे के जब हाइड्रोजन के बराबर ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो वो आ जाता है आपका बोहर थ्योरी। ठीक है, तो बोहर ने हाइड्रोजन पे बात की गई थी, तो इसीलिए ये सब अकॉर्डिंग टू बोहर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये तो था आज की क्लास के बारे में। ठीक है, आज का पेपर हमने डिस्कस कर दिया, कौन सा, जून वाला। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, आपके क्वेश्चन अंडरस्टैंड किए होंगे कि क्या क्या किसके अंदर आता है। ठीक है, तो अच्छे से पेपर कीजिएगा, ऑल द बेस्ट।